बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मा बेज़ालिस। नॉर्मा बेज़ालिस क्या है? नॉर्मा बेज़ालिस है कि आपने इंफीरियर व्यू ऑफ द स्कल देखना है। इसको हम अपनी आसानी के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर यहाँ तक है, लाइक इतना, मिडल एंड देन पोस्टीरियर। एंटीरियर और मिडल के दरमियान क्या डिमार्केशन है कि ये एंटीरियर वाला हार्ड पैलेट की पोस्टीरियर बाउंड्री तक होता है, यहाँ तक। फिर आ जाता है मिडल और पोस्टीरियर के दरमियान। मिडल और पोस्टीरियर के दरमियान हम एक इमेजिनरी ट्रांसवर्स लाइन लगाते हैं जो कि फोरामन मैग्नम के आगे से पास कर रही होती है। तो नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि एंटीरियर में, पोस्टीरियर में और मिडल में मज़ीद क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ये कि जो एंटीरियर और पोस्टीरियर वो तो बहुत आसान है, जो मिडल है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हम उसको एंड पे करेंगे। एंटीरियर में 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले ये एल्वियोलर सॉकेट जिसमें तीत होते हैं, और दूसरा ये हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट जो होता है वो 2 बोन से मिलकर बनता है, मैक्सिलरी बोन्स और पैलेटाइन बोन्स। जो मैक्सिलरी बोन्स हैं उनके दरमियान में इंटर मैक्सिलरी स्ट्रक्चर होता है, और जो पैलेटाइन बोन्स होती हैं उनके दरमियान इंटर पैलेटाइन स्ट्रक्चर होता है। मैक्सिला और पैलेटाइन के दरमियान पैलेटो मैक्सिलरी स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद ये कि ये जो हार्ड पैलेट है वो एक डोम शेप्ड है, लाइक दिस वन, हर साइड पे आर्च है। इसके ऊपर छोटे छोटे हमें पिट्स नज़र आती हैं, वो क्या हैं? वो पैलेटाइन ग्लैंड्स के लिए होती हैं। इसके बाद एक हमें ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन और एक होता है लेसर पैलेटाइन फोरामेन। ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन ये बिल्कुल यहाँ पे एल्वियोलर सॉकेट के साथ ही हमें यहाँ हार्ड पैलेट पे नज़र आता है, बड़ा सा। इसके अलावा छोटे छोटे भी स्मॉल पैलेटाइन फोरामिना होते हैं जो कि उस हार्ड पैलेट के पीछे ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन है, ये इंसिसिव फोरामेन जो कि फ्रंट में प्रेजेंट है उसके साथ अटैच होता है, उसके साथ कनेक्ट कर रहा होता है थ्रू अ ग्रूव। सही। अब ये है इंसिसिव फोरामेन, जो इंसिसिव फोसा, उसके अंदर इंसिसिव फोरामेन है और वो राइट और लेफ्ट में उसमें ड्रेन कर रही है इंसिसिव कैनाल्स। तो दिस इज़ द एंटीरियर पार्ट। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस यही बातें हैं। इसके अलावा अटैचमेंट्स हैं जो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पार्ट में हम देखें तो सबसे पहले इसको हम ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक मीडियन में और एक साइड वाला लेटरल में। मीडियन में अगर हमें देखें तो सिर्फ 4 चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले तो ये फोरामेन मैग्नम, ठीक है। उसके बाद हमें नज़र आता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। देन हमें नज़र आता है ये नीचे यहाँ तक आए तो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, और फिर ये इससे साइड पे लाइंस निकल रही हैं, एक्सटर्नल न्यूक्लियर लाइंस। सही। इसके बाद इन सारे पार्ट्स को अगर हम देखें गौर से तो ये फोरामेन मैग्नम जो है आगे से थोड़ा सा नैरो, पीछे से ब्रॉड है। ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट जो है ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस तक जा रही है। इसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियर लाइंस लास्ट टाइम भी देखी थी, अब भी देख लेते हैं कि ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के साथ ही 2 लाइन जा रही हैं लेटरली, दैट आर सुपेरियर न्यूक्लियर लाइंस, और फिर ये इन्फीरियरली 2 जा रही हैं, दैट आर इन्फीरियर न्यूक्लियर लाइंस। इसके बाद आ जाता है इसका लेटरल पार्ट। लेटरल पार्ट में पहले तो हमें नज़र कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि हमें ये ऑक्सीपिटल बोन का ये स्क्विमस पार्ट नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमें टेम्पोरल बोन की स्टाइलॉइड प्रोसेस और मेस्टॉइड प्रोसेस नज़र आ रही है। इसके बाद हमें नज़र आ रहा है ऑक्सीपिटल बोन के यहाँ पे ये 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स। सही। इसके अलावा हमें एक जगुलर फोरामेन नज़र आता है जो कि वैसे थोड़ा सा टिल्ट करने पे नज़र आएगा। अगर हम यूँ स्कल को टिल्ट करें, जिसमें से लाइट नीचे से ये नज़र आ रही है, ये जगुलर फोरामेन है। ये जैक शेप फोरामेन होता है, सही। और इसके साथ ही जगुलर फोसा भी प्रेजेंट होता है, वो अभी हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। सो नाउ स्टार्टिंग विद द मेस्टॉइड एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस। स्टाइलॉइड और मेस्टॉइड के लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि ये एक बीक शेप्ड है और मेस्टॉइड जो है ब्रेस्ट लाइक प्रोसेस है। इन दोनों के दरमियान में एक फोरामेन है जो है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। इसके बाद हमने देखा था कि ये मेस्टॉइड प्रोसेस के साथ यही मेस्टॉइड नॉच है मीडियली, और एक मेस्टॉइड फोरामेन है। इसके अलावा ये इनकी अगर हम देखें कि डायरेक्शंस क्या हैं तो स्टाइलॉइड प्रोसेस के पोस्ट्रोलेटरली मेस्टॉइड प्रोसेस प्रेजेंट है। इसके बाद अगली चीज़ है कि स्टाइलॉइड प्रोसेस को किन चीज़ों ने कवर किया हुआ था, वो हमने देखा था कि टिम्पैनिक प्लेट है उसने कवर किया हुआ था इसकी बेस को, और इसकी जो टिप थी वो फ्री थी। इसमें और इतनी ख़ास कोई बात नहीं है। इसके बाद इसके लेटरल पार्ट में बाकी जो हम लोगों ने बोन्स पढ़नी है वो ऑक्सीपिटल बोन की पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये कंडाइल्स। कंडाइल्स को अगर हम देखें तो इनकी जो इनका लॉन्ग एक्सिस है उसकी डायरेक्शन है फॉरवर्ड एंड मीडियली। सही। ये कंडाइल्स जो है नीचे एटलस वर्टिब्रा है उसके साथ जॉइंट बनाते हैं। इसके अलावा एटलेंटो एक्सिस जॉइंट बना रहे होते हैं ये। इसके बाद ये कि इनके आगे और पीछे 2 कैनाल्स हैं जिनका नाम है एंटीरियर कंडाइलर कैनाल एंड पोस्टीरियर कंडाइलर कैनाल। ये है एंटीरियर कंडाइलर कैनाल, ये वाली। This one is the, like these are condyles and this is the anterior condylar canal। सही।
इसको हाइपोग्लोसल कैनाल भी कहते हैं। और अगर हम पोस्टीरियर कंडाइलर कैनाल देखें तो ये इसके पीछे है। इनके भी डायरेक्शन जगुलर फोरामेन, ये देखें ये जैक शेप सा फोरामेन होता है, ये वाला, ये अंदर जिसमें वाइट लाइट नज़र आ रही है। ये देखें इसके पीछे ये एंटीरियर कंडाइलर कैनाल है जो कि ये ऑक्सीपिटल कंडाइल के आगे थी, एंटीरियर कंडाइलर कैनाल। और ये पीछे है जगुलर फोरामेन और इसके आगे जगुलर फोसा होता है जिसके अंदर इंटरनल जगुलर वेन का बल्ब होता है और राइट साइड पे ये ज़्यादा बड़ा होता है। इसके बाद 3 छोटी छोटी कैनालिकुलाई होती हैं जो कि इस जगुलर फोरामेन और फोसा के अंदर ओपन हो रही होती हैं, वो बहुत छोटी होती है। लेते हैं जगुलर फोसा और जगुलर फोरामेन के अंदर वो जो 3 कैनालिकुलाई थी, मेस्टॉइड कैनालिकुलाई तो लेटरल वॉल में है जगुलर फोसा की। इसके बाद आ जाती है टिम्पैनिक और कॉक्लियर। टिम्पैनिक जो है वो ये आगे कैरोटिड कैनाल और पीछे इस जगुलर कैरोटिड कैनाल और जगुलर फोसा के दरमियान में होती है। इसके बाद ये जो एपिक्स है, ये नॉच की जगुलर नॉच की जो एपिक्स है उस पे होती है कॉक्लियर कैनालिकुलाई। सो नाउ अब हम देखेंगे मिडल पार्ट। मिडल पार्ट जो है ये हार्ड पैलेट से पीछे और इमेजिनरी ट्रांसवर्स लाइन जो फोरामेन मैग्नम के आगे ड्रॉ की थी उससे आगे गए। तो ये सब इसमें हम लोग पहले तो इसको भी मीडियन और लेटरल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मीडियल पार्ट में हमें सिर्फ 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो वॉमर है, ये वी शेप जिसके 2 एला नज़र आ रहे हैं, ये एक बोन होती है जो ये ऊपर जाती है। सही, वॉमर क्या करती है, 2 पोस्टीरियर नेज़ल अपर्चर्स को आपस में सेपरेट करती है। सही, ये 2 तरह की कैनाल बना लेती हैं, एक वॉमर वेजाइनल और एक पलेटो वेजाइनल। वो यहाँ पे हमें इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। सही, तो उसको हम बाद में दूसरी बुक से देखेंगे। इसके बाद है ये ब्रॉड बार ऑफ बोन। ये कैसे बनती है, ये बनती है फ्यूजन ऑफ बॉडी ऑफ स्फीनॉइड इन फ्रंट और पीछे से ऑक्सीपिटल बोन की फ्यूजन से। इसके ऊपर एक फेरेंजियल ट्यूबरकल प्रेजेंट है, सही, जिस पर अटैचमेंट होगी बाद में एक रेफे की, जो कि रिसीव कर रहा होता है पर फाइबर ऑफ सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल। तो कैनाल्स को देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं पलेटो वेजाइनल और वॉमर वेजाइनल कैनाल। ये है वॉमर, ये वी शेप्ड है और ये फिर इसके ऊपर आ रही है, सही, और ये ऊपर बॉडी ऑफ स्फीनॉइड के साथ ज्वाइन कर रही है। नेक्स्ट है ये जो प्लेट्स हमें 2 नज़र आ रही हैं, ये मीडियल और लेटरल टेरिगॉइड प्लेट्स हैं। इसके बाद ये एक छोटी सी पतली सी आ रही है, ये है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन। अब सारा मसला हुआ किसकी वजह से, ये वेजाइनल प्रोसेस है स्फीनॉइड की, सही। अब ये वॉमर और पैलेटाइन बोन के दरमियान में आ गई है, तो इसकी वजह से 2 कैनाल्स बन गई हैं जिन्हें वॉमर वेजाइनल और प्लेटो वेजाइनल कैनाल कहते हैं। ये नीचे वाली जो वॉमर और इस वेजाइनल प्रोसेस के दरमियान है दैट इज़ कॉल्ड वॉमर वेजाइनल, और जो पैलेटाइन बोन और इस प्रोसेस के दरमियान में है वो है प्लेटो वेजाइनल। सो नाउ अगर हम इसमें देखें स्कल में तो ये है जी वॉमर, ये पतली सी बोन जो है ये आगे 2 एला में स्प्लिट कर रही है, सही है, और ये बॉडी ऑफ स्फीनॉइड के साथ ज्वाइन हुई हुई है। और ये जो है ये वॉमर यहाँ जा रही है, इधर से ये मीडियल टेरिगॉइड प्लेट है, सही। अब इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे पैलेटाइन की परपेंडिकुलर बोन है जो कि हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो ये बहुत छोटी छोटी सी कैनाल हैं जो हमें यहाँ से हार्डली नज़र आएंगी। ये वैसे बॉल पेन जिसमें आप गई है दैट इज़ द वॉमर वेजाइनल कैनाल, और ये साथ ही इधर होगी प्लेटो वेजाइनल कैनाल। सो नाउ अब लेटरल पार्ट ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द नॉर्मा बेसिलस। लेटरल पार्ट में पहले तो हम देखते हैं हमें नज़र क्या क्या आ रहा है। सबसे आगे तो ये 2 टेरिगॉइड प्लेट्स नज़र आ रही हैं वर्टिकल, सही। उसके बाद देखें तो ये पीट्रस टेम्पोरल बोन है। इसके अलावा 3 फोरामेन है, फोरामेन लेस्ट्रम, फोरामेन ओवेल और फोरामेन स्पाइनोजम। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ये इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस ऑफ द स्फीनॉइड का जो ग्रेटर विंग है हमें वो नज़र आ रहा है। ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड है जो कि इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस का रूफ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा का रूफ बना रही है, वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम लोगों को नज़र आता है कैरोटिड कैनाल, दिस वन। क्या चीज़ें हैं तरतीब से, सबसे पहले टेरिगॉइड प्लेट्स, ये मीडियल टेरिगॉइड है और ये वाली लेटरल टेरिगॉइड प्लेट है। मीडियल टेरिगॉइड और लेटरल टेरिगॉइड प्लेट्स जो हैं एंटीरियरली आपस में फ्यूज़ कर रही होती हैं। एंटीरियरली किस तरह हम कहते हैं कि ये 2 अगर प्लेट्स हैं पोस्टीरियरली अगर हम देख रहे हैं तो एंटीरियरली फ्यूज़ की हुई हैं, पीछे से सेपरेट हैं आपस में, और इनके दरमियान ये जो फोसा होता है इसे हम टेरिगॉइड फोसा कहते हैं। मीडियल टेरिगॉइड प्लेट जो है वो बिल्कुल जहाँ से इसका इंफीरियर एंड होता है वहाँ से ये ऐसे कर्व शेप होती है बोनी प्रोजेक्शन, जिसे कहते हैं टेरिगॉइड हेमिलस। टेरिगॉइड हेमिलस
और जो इसकी यहाँ बेस होती है वहाँ पे ये ऐसे ट्रायंगुलर सा डिप्रेशन अपने साथ बना के रखती है जिसका नाम होता है स्कैफॉइड फोसा। नेक्स्ट, मीडियल टिटिगॉइड प्लेट जो है मीडियली तो यहाँ से देखें तो फ्यूज़ की हुई है ये पैलेटाइन बोन के साथ। लेटरली ये जो टिटिगॉइड प्लेट्स हैं ये मैग्जिला, ये आगे वाली बोन है, सही, ये मैग्जिला थी, हमने कल भी देखी थी। तो ये मैग्जिला से सेपरेट है बाया फिशर, जिसे हम कहते हैं टेरिगो मैग्जिलरी फिशर। अब लेटरल टिटिगॉइड प्लेट जो है उसने लेटरली तो इंफ्राटेम्पोरल जो फोसा है उसकी मीडियल बाउंड्री बनानी है और बाकी इस पर मसल वगैरह की अटैचमेंट है। मीडियल टिटिगॉइड प्लेट जो है इसके जो सेंटर में कभी कभी एक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं प्रोसेसस ट्यूबरस, सही, जिस पे फेरेंजोबैसिलर फेशिया अटैच होता है। और जो लेटरल टिटिगॉइड प्लेट है उसके भी मिडल में प्रोजेक्शन होती है जिसका नाम होता है टेरिगोस्पाइनस प्रोसेस। वो कभी कभी प्रेजेंट होती है, इतनी ज़रूरी नहीं कि हर स्कल में प्रेजेंट हो। इसके बाद अगली चीज़ है ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा की ये जो अपर बाउंड्री है वो, यानी कि ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड। तो इसके अब 5 मार्जिन हैं, 5 बाउंड्रीज़ हैं। सबसे पहले एंटीरियर बाउंड्री, ठीक है, फिर एंटीरोमीडियल बाउंड्री, फिर पोस्ट्रोमीडियल बाउंड्री, फिर एंट्रोलेटरल बाउंड्री और फिर पोस्ट्रोलेटरल बाउंड्री, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बाकी ये सारी जो बाउंड्रीज़ हैं ये क्या क्या किस चीज़ का कौन सा पार्ट बना रही हैं। एंटीरियर वाली जो है वो ये इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर जो हमें नज़र आ रहा है बड़ा सा, इसका पोस्टीरियर मार्जिन बनाती है। एंटीरोमीडियल तो ये इस बॉडी ऑफ स्फिनॉइड और मीडियल ये जो टेरिगॉइड प्लेट्स हैं मीडियल और लेटरल उनके साथ ज्वाइन कर जाती है। फिर पोस्ट्रोमीडियल जो है पीट्रस टेम्पोरल बोन जो है उसके साथ आर्टिकुलेट करती है पोस्ट्रोमीडियल बाउंड्री। अब एंटीरोलेटरल वो तो बड़ी वो फेमस समझो इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट कल पढ़ रहे थे, ये वो बनाती है। और इसके बाद है जी पोस्ट्रोलेटरल देखें तो स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन जो है उसके साथ फ्यूज़ कर रही है। ये स्क्वेमस टेम्पोरल बोन का स्क्वेमस पार्ट था तो उसके साथ ये फ्यूज़ कर रही है। अच्छा, पोस्ट्रोलेटरल और पोस्ट्रोलेटरल जिस पॉइंट पे ज्वाइन करती हैं तो वहाँ पीछे एक स्पाइनस की प्रोसेस होती है, उसे हम कहते हैं स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड। वो यहाँ ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, ये देखें दिस वन। स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड जो है ये टैगमन टिम्पैनी के बिल्कुल यहाँ इसके स्पाइन के करीब करीब होती है। अब है सल्कस ट्यूबी जो है ये एक ग्रूव है जो है बिटवीन द पोस्ट्रोमीडियल मार्जिन ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड और पीट्रस टेम्पोरल बोन के दरमियान। ये जो ट्रायंगुलर सी है ये पीट्रस टेम्पोरल बोन है, तो इनके दरमियान ये सल्कस ट्यूबी है। अब ये लॉन्च करता है कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब को। ऑडिटरी ट्यूब को आगे ये लेटरल मीडियल टिटिगॉइड प्लेट सपोर्ट भी कर रही होती है। अब इसके साथ सल्कस ट्यूबी के साथ यहाँ पे 2 फोरामेन प्रेजेंट हैं, ठीक है। आगे अगर हम टिटिगॉइड प्लेट के पोस्ट्रोलेटरली देखें, तो फोरामेन अवेल है, बड़ा सा फोरामेन है, ओवल शेप है। और उसके पोस्ट्रोलेटरली देखें तो फोरामेन स्पाइनोजम है, ये वाला, सही। इसके अलावा इनके बारे में ये है कि इन दोनों के दरमियान कभी कभी एक कैनालिकुलर प्रेजेंट होती है दोनों फोरामेन के दरमियान, दैट इज़ कैनालिकुलस इनोमिनेटर। और कभी कभी इनके दरमियान एक और फोरामेन प्रेजेंट होता है जो होता है फोरामेन ऑफ विजेलियस। ये दोनों फोरामेन में से चीज़ें पास कर रही होती हैं जो हम देखेंगे कि क्या होती हैं। अब हम देख रहे थे पीट्रस टेम्पोरल बोन जो है नीचे से देखें तो ट्रायंगुलर इन शेप है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड और ये जो बॉडी ऑफ स्फिनॉइड है उनके दरमियान में प्रेजेंट है, मतलब बेसी ऑक्सीपिट और ग्रेटर विंग के दरमियान में। इसकी जो एपिक्स है वो फॉरवर्ड और मीडियली है। इसके पोस्टीरियर साइड पे कैरोटिड कैनाल जो है वो शो होती है हमें यहाँ पे। इसके अलावा ये पीट्रस टेम्पोरल बोन बॉडी ऑफ स्फिनॉइड से सेपरेट है बाय अ फोरामेन दैट इज़ कॉल्ड फोरामेन लेस्ट्रम। दिस इज़ द फोरामेन लेस्ट्रम, सही। फोरामेन लेस्ट्रम भी लॉन्ग एक्सिस इसका 1 सेंटीमीटर है और वो इससे मीडियली प्रेजेंट होता है। अगली चीज़ आ जाती है टिम्पैनिक प्लेट। टिम्पैनिक प्लेट जो है इसने कवर किया होता है नीचे से बेस ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस को, जो यहाँ हमें नज़र आ रही है ये रही, सही। इसके अलावा टैगमन टिम्पैनी जो होती है इसका एपिक्स भी स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड की तरफ होता है। ये स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड है और ये एपिक्स ऑफ ये टिम्पैनिक प्लेट है, ठीक है। इसकी जो फ्री मार्जिन होता है वो रफ़ होता है और मतलब हार्ड एंड रफ़ होता है। इसके अलावा एंटीरियरली ये मैंडिबुलर फोसा की पोस्टीरियर बाउंड्री बना रही है, और पोस्टीरियरली ये एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटर्स का एंटीरियर, इंफीरियर और पोस्टीरियर का थोड़ा सा इंफीरियर मार्जिन बनाती है, सही है। इसके बाद इसमें आ जाता है पीट्रोटिम्पैनिक फिशर। दिस इज़ द पीट्रोटिम्पैनिक फिशर। होता यह है कि ऊपर मिडल क्रेनियल फोसा में से एक नीचे की तरफ प्रोजेक्शन जा रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड टैगमन टिम्पैनी। वो पीट्रोस्केमस जो फिशर होता है उसको 2 में डिवाइड कर देता है। एंटीरियर कहलाता है
पीट्रोस्क्वेमस और पोस्टीरियर कहलाता है पीट्रोटिम्पैनिक। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ है स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। अब स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन जो है वो एक तो ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल बना रहा है जो कि जाइगोमा की लोअर बॉर्डर पे था, जहाँ पे इसके एंटीरियर पोस्टीरियर रूट आपस में फ्यूज़ कर रही थी, और एक ये मैंडिबुलर फोसा की एंटीरियर बाउंड्री बनाती है स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। अच्छा, अब हम देखेंगे अटैचमेंट्स कौन कौन से मसल्स की आती हैं। सबसे पहले ये स्पाइन थी हमने देखी, यहाँ पे तो मस्कुलस यूवेली वो अटैच होगा। अच्छा, पोस्टीरियर बॉर्डर पे ये जो हार्ट पैलेट का है बिल्कुल पोस्टीरियर बॉर्डर, इस पे पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस की अटैचमेंट है। फिर ये जो हमने पैलेटाइन क्रेस्ट पढ़ी है, इस पे अटैचमेंट होती है टेंसर वेलाई पैलेटिनाई मसल की। सही, इसके बाद हम देख लेते हैं कि टेरिगॉइड प्लेट्स पे किन चीज़ों की अटैचमेंट है। टेरिगॉइड प्लेट पे मीडियल टेरिगॉइड के ये जो टेरिगॉइड हेमिलस है, इसकी टिप पे तो अटैच है टेरिगोमैंडिबुलर रफे। इसके अलावा ये जिसका पोस्टीरियर बॉर्डर का लोअर पार्ट है और ये जो हेमिलस है, इसमें सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल का ओरिजिन है। सही, जो इसका अपर बॉर्डर है वो तो सिर्फ ऑडिटरी ट्यूब से रिलेटेड है, इसके अलावा इस पर कोई अटैचमेंट नहीं है। जो लेटरल टेरिगॉइड है प्लेट, उसके मीडियल टेरिगॉइड मसल है, लेटरल टेरिगॉइड मसल का लोअर हेड है। लेटरल टेरिगॉइड मसल का अपर हेड जो है वो ओरिजिनेट करता है इंफ्राटेम्पोरल सरफेस से। सही, अब अगली चीज़ है स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड। स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड पे अटैचमेंट है थोड़े बहुत लिगामेंट्स की, जिनमें आ जाता है एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैलियस, स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, और तीसरा इसमें लिगामेंट आ जाता है। देख लेते हैं मसल्स की अटैचमेंट। सबसे पहले ये पोस्टीरियर बॉर्डर जो है हार्ट पैलेट का, इस पे अटैच है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। स्पाइन पे अटैच होता है मस्कुलस यूवेली। पैलेटाइन क्रेस्ट पे अटैचमेंट होती है टेंसर वेलाई पैलेटिनाई मसल की। इसके बाद ये बेजी ऑक्सीपिट, इस पे फेरेंजियल ट्यूबरकल पे एक रेफे होता है जो कि अपर फाइबर्स और सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर को रिसीव करता है। इसके आगे वाला जो पार्ट है वो सपोर्ट करता है पैलेटाइन टॉन्सिल्स को। फेरेंजियल ट्यूबरकल के लेटरली जाए तो आगे है लॉन्गस कैपिटस और उसके पीछे अटैचमेंट होती है रेक्टस कैपिटस एंटीरियर की। रेक्टस कैपिटस लेटरालिस जो होता है वो जगुलर प्रोसेस पे यहाँ पे अटैच होता है। इसके बाद आ जाती हैं टेरिगॉइड प्लेट्स। टेरिगॉइड प्लेट्स में मीडियल टेरिगॉइड की अपर जो पोस्टीरियर बॉर्डर का अपर पार्ट है उस पर कोई अटैचमेंट नहीं है, वो सिर्फ ऑडिटरी ट्यूब को सपोर्ट करती है। जो लोअर पार्ट है और जो टेरिगॉइड हेमिलस है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर के मसल्स को। इसके बाद जो लेटरल टेरिगॉइड है, लेटरल टेरिगॉइड की मीडियल सरफेस पे अटैचमेंट है मीडियल टेरिगॉइड की डीप हेड उसका, और जो उसका सुपरफिशियल हेड है वो अराइज करता है यहाँ पे पैलेटाइन बोन की पायरामिडल प्रोसेस से। इसके बाद जो लेटरल सरफेस है लेटरल टेरिगॉइड प्लेट की वो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है टू द लेटरल टेरिगॉइड मसल। लेटरल टेरिगॉइड मसल का लोअर हेड यहाँ से अराइज करता है, जो अपर हेड है वो अराइज करता है इंफ्राटेम्पोरल सरफेस से। इसके बाद है स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड। स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड जो है इसके लेटरली ऑरिकोटेम्पोरल नर्व होती है और मीडियली कॉर्डा टेम्पेनाई नर्व और ऑडिटरी ट्यूब होती है। सही, क्योंकि ऑडिटरी ट्यूब यहाँ सर्कस ट्यूबी से पास कर रही होती है। इसके बाद जो इसके फ़ौरन स्पाइन के आगे वाला एरिया है वो टेंसर वेलाई पैलेटिनाई मसल और टेंसर टेम्पेनाई को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। जो इन्फीरियर सरफेस है पीटर्स टेम्पोरल बोन की, उस सारे से अराइज करता है लिवेटर वेलाई पैलेटिनाई। इसके बाद ऑक्सीपिटल कंडाइल्स, इनकी ये जो मीडियल रफन सरफेस है इस पे एलर लिगामेंट अटैच होता है। सही, फोरामेन मैग्नम के आगे एंटीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन और पीछे पोस्टीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन की अटैचमेंट होती है। इसके अलावा ये जो हम लोगों ने पढ़ी थी एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से अराइज करी थी न्यूक्लियर लाइंस, तो इन इन्फीरियर न्यूक्लियर लाइन के नीचे से अराइज करता है रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर मीडियली और लेटरली रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर, ये इन्फीरियर के नीचे से। अब सुपीरियर और इन्फीरियर जो लाइंस हैं उनके दरमियान में अराइज करता है मीडियली सेमी स्पाइनलिस कैपिटस और लेटरली सुपीरियर ऑब्लिक मसल। इसके अलावा मेस्टॉइड नॉच, ये जो मेस्टॉइड नॉच हमने देखी थी उस पर अटैचमेंट थी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल की।